स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि यहाँ पर कितने पद हैं और पदों के सापेक्ष जो एलिजिबिलिटी है वो क्या हो सकती है, उम्र सीमा में जो छूट मिलती है वो कितनी मिलती है और जनरल के लिए जो एज लिमिट है वो क्या है और एज कैलकुलेशन कैसे होगा, सिलेबस क्या है, जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में भी बात करेंगे और तमाम वो बातें जो कि आपको आवेदन से पहले जाननी चाहिए, सारी बातें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स भी रहेगा कि इस परीक्षा की तैयारी आप कैसे शुरू करें और कैसे आप इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आइए बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पर जो डेट्स हैं वो क्या हैं। देखो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर आपको सेंटर मिले तो आपको यथाशीघ्र आवेदन कर देना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर जो एड्रेस आप डालोगे वहीं पर आपको, यानी कि उसी जनपद में आपको आपका परीक्षा केंद्र अलॉट किया जाएगा। तो 3 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अगर आप 3 अप्रैल तक अपना जो फीस है वो जमा कर देते हैं तो 6 अप्रैल तक जो आपके फॉर्म का पार्ट 2 है उसको आप कंप्लीट कर पाएंगे। अच्छा, एक बात का आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपना जो OTR है उसको आप ज़रूर कंप्लीट कर लें, वो भी 31 मार्च से पहले। अगर आपका OTR कंप्लीट नहीं रहेगा और प्री आपका क्वालिफाई हो भी जाता है तब भी आप मेंस में नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि तब OTR जो है, OTR नंबर आपके पास नहीं होगा। तो OTR की जो प्रक्रिया है, इन दिक्कतों से बचने के लिए आप लोग अपना ये प्रोसेस जो है उसको आप कंप्लीट कर लें। हालांकि जब आप अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आपको OTR की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आप मेंस के लिए आवेदन करेंगे तब OTR नंबर आपसे मांगा जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो जो पूरा नोटिफिकेशन है उसमें वो हर बात यहाँ पर बताई गई है जो कि आपके लिए निहायत ज़रूरी है। जैसे कि फॉर्म कंप्लीट करने के बाद उसका जो प्रिंट आउट आप लेंगे, मतलब उसकी कोई भी हार्ड कापी आपको आयोग को नहीं भेजनी है, लेकिन ये जो हार्ड कापी होगा या PDF के रूप में जो चीज़ें आप सेव करेंगे उसको रखिएगा, ये बाद में आपके काम आएंगी। ठीक है। और एक ज़रूरी बात और भी यहाँ पर बताई जा रही है कि आप जो अपना एप्लीकेशन है उसको एक बार मॉडिफाई कर सकते हैं, एक बार केवल। और फीस यह मात्र 125 रुपये है। ये तो आप जानते ही हैं, बहुत ही कम फीस होती है चाहे UPSC हो चाहे UPPSC हो। इसके अलावा एक बात और भी कि अगर कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन करता है तो जो उसका लास्ट वाला आवेदन होगा बस वही आपका कंसीडर होगा, उसके पहले के जो आवेदन होंगे वो रद्द कर दिए जाएंगे। और इस बार अगर आप विगत कई वर्षों को देखें तो इस बार जो वैकेंसी आई है वो बहुत ही कम आई है। मतलब मुझे तो लगता है कि पिछले कई वर्षों में बहुत कम वैकेंसी है। इस बार पदों की संख्या मात्र 173 है। हालांकि ये पद जो हैं वो बढ़ सकते हैं और कुल पदों की संख्या 200 to 300, मतलब कि 250 से 300 के बीच में हो सकती है, लेकिन अभी ये बातें कहने के लिए हैं। तो यहाँ पर देखो, जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें तो स्थिति बिल्कुल वही रहती है जो कि हर बार रहती है, लेकिन इस बार प्री से मेंस में जाने वाली जो संख्या होगी वो कम हो सकती है। कुल 15 गुना जो अभ्यर्थी हैं वो मेंस के लिए चुने जाएंगे। तो आप यहाँ पर खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने लोग मेंस के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है। तो सारी बातें आप लोग ध्यान से समझिए और अगर आप तैयारी में लग रहे हैं तो आपको डीपली इसकी तैयारी में लगना होगा। पदों के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि अगर आप सामान्य स्नातक हैं तो आप डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट आप पुलिस, जिसको आप लोग CO कहते हैं, DYSP, मतलब ये कि SDM और DYSP, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड, और भी बहुत सारे पद हैं जहां पर अगर आप चयनित होंगे तो आप यहां पर जाकर काम कर सकते हैं। ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे कुछ और भी ज़रूरी चीज़ें। रिजर्वेशन के बारे में बात करें अगर, तो रिजर्वेशन का फ़ायदा सिर्फ यूपी के जो कैंडिडेट हैं सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, मतलब बाकी लोगों को नहीं। अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और अगर उम्र सीमा के बारे में बात करें तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में कुछ बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल जो चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं उसको देखिए। फॉर एज रिलैक्सेशन, तो यहाँ पर देखो जो उम्र की गणना है वो कब से की जाएगी, तो ये बताया जा रहा है कि आपकी जो उम्र हो वो 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल तक की छूट मिलेगी। तब ऐसी कंडीशन में अगर आप देखें तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अगर 1978 तक की है तब भी आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा, ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है। और कुछ पद ऐसे भी हैं जिन पदों के लिए आपको विशेष क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होगी। देखो यहाँ पर एक बात क्लियर कर देता हूँ फिर से कि अगर आप सामान्य स्नातक हैं, बीए, बीएससी, बीटेक कुछ भी हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कुछ पद लाइक एज सब रजिस्ट्रार का पद है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का पद है, असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड 2 का पद है, तो इसके लिए कुछ विशेष एलिजिबिलिटी आपसे यहाँ पर मांगी जा रही है। सब रजिस्ट्रार के लिए आपका लॉ ग्रेजुएट यानी कि एलएलबी होना आवश्यक है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लिए सोशल वेलफेयर या ट्रेड मैनेजमेंट या फिर सोशल वर्क या लेबर रिलेशन, बहुत सारे पद हैं, तो मतलब सब्जेक्ट हैं, इनसे आपको जो है पीजी होना चाहिए, ठीक है। और बाकी के जो पद हैं तो यहाँ पर देखो सिर्फ उन्हीं पदों के बारे में बताया जा रहा है जहाँ पर आपसे एक विशेष प्रकार की एलिजिबिलिटी की अपेक्षा की जा रही है। जैसे कि लॉ ऑफिसर आपको बनना है तो इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन लॉ मतलब एलएलबी आपका होना चाहिए। और अगर टेक्निकल असिस्टेंट जियोलॉजी में तो मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द जियोलॉजी आर अप्लाइड जियोलॉजी आर डिप्लोमा इन अप्लाइड, तो ये चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप डीएसपी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो कुछ फिजिकल मेजरमेंट है वो भी आप लोग यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। ये अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। और अगर पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए भी हाइट वगैरह यहाँ पर बताई गई है, ये भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो सारी बातें यहाँ पर उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई हैं। अब देखो यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बात की जा रही है। तो कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव क्रॉस द एज ऑफ 40 ईयर ऑन 1 जुलाई 2023। तो यहाँ पर देखो जो आपकी उम्र है वो 1 जुलाई 2023 को 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। लेकिन अगर आप यूपी से हैं और यूपी में अगर आप आते हैं एससी, एसटी या फिर ओबीसी कम्युनिटी से, तब आपको यहाँ पर 5 साल की छूट मिलेगी। मतलब तब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो जुलाई 1971 से पहले की नहीं होनी चाहिए। दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं उनको तो काफ़ी छूट मिलती है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखो जो चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको मैं एक राय दूंगा कि आप ये जो नोटिस है या नोटिफिकेशन जिसको आप कहते हैं, तो इसको आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा और उसके बाद आवेदन कीजिएगा। और अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप सिंपली नीचे इसी वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे कहाँ पर करेंगे पर्सनल मैसेज, तो इसके लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और इंस्टाग्राम पर आप जो आईडी मेरी है उसको सर्च कर सकते हैं, @ लिखिएगा और वहाँ पर और क्या लिखेंगे, स्टडी विथ ज्ञान, ठीक है। जो प्रोफाइल मिलेगी वहाँ पर आप मुझे डीएम यानी कि वहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं उसको भी कर लेते हैं डिस्कस। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी जो फ़ोटो है, सिग्नेचर है, उसके लिए अनुपात बताया जा रहा है। तो फ़ोटो और सिग्नेचर को आप अपना स्कैन करके रख लीजिए और फिर ये जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं ये भी रेडी रखिएगा। तो ये भी ज़रूरी है, अगर आप रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने सर्टिफिकेट रेडी रखिए। एटलीस्ट कम से कम अगर पिछले 2 साल के अंदर का बना हुआ है तो आपका काम चल जाएगा। अन्यथा की स्थिति में आपको नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पर प्रोफार्मा जो है वो उपलब्ध कराया गया है।
चलिए इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपका जो सिलेबस होगा वो क्या रहेगा। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लान ऑफ एग्जामिनेशन बताया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कुल मिला के जो परीक्षा होगी वो 3 लेवल में होती है। इसके लिए जो पहला लेवल होगा वो क्या होगा, प्री होगा, फिर मेंस होगा और फिर इंटरव्यू होता है। तो प्री की जो परीक्षा होगी इसमें 2 पेपर आपके होंगे। जो पहला पेपर होगा वो जीएस का होता है और जो दूसरा पेपर होगा वो सी सेट का होगा। सी सेट क्वालिफाइंग होता है, मतलब इसमें 33% मार्क ले आना ज़रूरी है। और बाकी मेंस के लिए आप जीएस के पहले पेपर पर निर्भर करेंगे। यहाँ पर कम से कम 90 प्रश्न अगर आप सही सही कर लेते हैं तो आप मुख्य परीक्षा में आ सकते हैं। लेकिन इस बात पर भी निर्भर करता है कि इस बार का जो पेपर है वो किस लेवल का आता है। 2018 के बारे में बात करें तो जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था, लेकिन 2019 से जो पेपर बन रहे हैं वो आप मॉडरेट टू टफ की ओर समझ सकते हैं। मतलब जो पेपर बन रहे हैं वो बहुत आसान तो नहीं ही बन रहे हैं। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर क्लियर हो गई हूँ तो हम आगे बढ़ें। और इस बार जो मेंस का सिलेबस है उसमें काफ़ी चेंजेज आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जो आपके लिए जो मेंस का सिलेबस है उसमें जनरल हिंदी और एसे, देखो सभी कुल मिला के 8 पेपर होंगे और सभी परंपरागत कन्वेंशनल होंगे, मतलब रिटन एग्ज़ाम होगा। और 2 पेपर जनरल हिंदी और एसे का 150 नंबर का होगा। बाकी के जो पेपर होंगे 6 पेपर होंगे आपके जीएस के, जिसमें जो 5वां और 6ठा पेपर होगा यह यूपी स्पेशल होगा। तो सभी जो यहाँ पर पेपर होंगे 200-200 नंबर के होंगे। तो आप देख सकते हैं कि 300 नंबर के 2 पेपर हो गए। बाकी पेपर हैं 6 पेपर, तो कुल मिला के 1500 अंकों की आपकी मुख्य परीक्षा होगी और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू। तो इस प्रकार से कुल 1600 नंबर पर आपकी जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाएगी। सिलेबस अगर आप चाहते हैं तो सिलेबस भी यहाँ पर बताया जा रहा है। सिलेबस भी आप देख सकते हैं। हालांकि सिलेबस तो ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन चलिए दोबारा से बता देता हूँ। देखो, आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। अभी बात करते हैं प्री के बारे में। ठीक है, तो प्री की परीक्षा एक दिन में 2 पेपर होते हैं, सुबह 9:30 से 11:30, फिर 2:30 से 4:30 के बीच में 2 पेपर होंगे। तो सुबह का जो पेपर होगा वो भी 2 घंटे का, शाम का जो पेपर होगा वो भी 2 घंटे का होगा। 200-200 नंबर होंगे। और आपका जो जीएस का पहला पेपर होता है, जीएस का फर्स्ट पेपर, इसमें 150 प्रश्न होते हैं। और सी सेट का जो पेपर होता है जीएस सेकंड, इसमें कुल 100 प्रश्न होते हैं। तो सेकंड पेपर जो होगा वो क्वालिफाइंग रहता है। पहला पेपर ये कंपलसरी होता है जो कि जनरल स्टडीज़ से संबंधित है और इसमें आप जितना सही करेंगे उतना ही बेहतर। तो 2 घंटे का समय मिलेगा, 200 मार्क। तो सिलेबस में आप यहाँ पर सिलेबस देख लीजिए, मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर आइए। वहाँ पर सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी गई है। सी सेट का जो सिलेबस है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सी सेट के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि अगर सी सेट आपका, ऐसा कई बार हो रहा है कि लोगों का जो पहला पेपर है वो तो अच्छा जा रहा है, लेकिन सी सेट वाला जो पेपर है वो उनके लिए आगामी जो रास्ता होता है मेंस के लिए वो रोक देता है। और बाकी जो 6 पेपर यहाँ पर बताए जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात और भी कि जो हिंदी का पेपर होगा वो तो हिंदी में ही रहेगा, लेकिन ऐसे आप किसी भी भाषा में, मतलब 3 भाषाएं यहाँ पर आपको ऐसे के लिए उपलब्ध करवाई जा रही हैं, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। तो उसमें से किसी भाषा में आप अपना ऐसे लिख सकते हैं। बाकी जो पेपर यहाँ पर होंगे सामान्य अध्ययन के, तो उसका भी सिलेबस आपको मिल जाएगा शीघ्र ही, और उसके बारे में भी मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स सारी चीज़ें यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कैसे करें और किस लेवल से आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए। देखो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी पीसीएस 2023 के लिए सोच रहे हैं तो इतना तो तय है कि इसके पहले आपने कुछ तो पढ़ा होगा। मतलब इसके पहले कोई ना कोई परीक्षा, लाइक एज यूपी SSC की परीक्षा तो जरूर दी होगी आपने पेट की, या फिर कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें आपको जीएस की दरकार रही होगी। तो मतलब कि आप शून्य पर तो बिल्कुल नहीं हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करें? सबसे पहले तो आप अपने जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको ले आएँ, और वहाँ पर आपको सबसे पहले
2022, फिर 2021, फिर 2020, फिर 2019, इस प्रकार से कम लास्ट 10 ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको अच्छे से हल करना चाहिए। और साथ ही साथ जितने भी प्रैक्टिस सेट आप लगा सकें वो आप लगाते रहिए। इस चैनल पर भी आपकी जो मॉक टेस्ट है वो प्रतिदिन डेली करवाई जा रही है, तो उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट करें। जितना अधिक पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। मार्केट में भी कई सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन वो स्तरीय हो और उसमें गलत ना हो। तो ये जो आपके पास लगभग 70 दिनों का समय अभी बच रहा है उसमें से, और जो कंसेप्ट आपके क्लियर ना हो उस कंसेप्ट के लिए आप यूट्यूब पर बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं। जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि यार ये टॉपिक मेरा क्लियर नहीं हो पाता है, तो उसको यूट्यूब पर सर्च करें, उसको पढ़ें और नोट्स बनाएं। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आगे ले जा सकते हैं, और मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं आपके लिए करता रहूँगा। तो फिलहाल अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपको पसंद आ रहा है तब आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी को शुभकामनाएं।